नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों आज हमारा न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको बहुत स्पीड में सॉल्व करना है, यही हमारा मेन मोटिव है। और आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना सीखा हो। कि जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c = 0। ये जो साइन होते हैं b और c के, यही डिसाइड करेंगे कि इनके रूट्स के साइन क्या होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के कैसे बता सकते हैं कि हमारा रूट्स का साइन क्या होगा। अब आपको ऐसी बात समझनी है कि आपको हमेशा वो याद रह सके। ठीक है, तो देखो जो ये b का साइन है ये आपका हमेशा चेंज होगा। b अपना साइन हमेशा चेंज करता है। इस टाइप से याद रख सकते हैं, बी फॉर बेबी। ठीक है, बी फॉर क्या, बेबी। और बेबी अपना डीपी हमेशा चेंज करती है। बेबी अपना डीपी हमेशा चेंज करती है। बेबी का डीपी क्या है, प्लस। प्लस है तो रूट्स में क्या आएगा, माइनस। और माइनस होता है तो इधर क्या आता है, प्लस। तो एक रूट्स आपका क्या हो गया, माइनस। सिंपल सी बात है, बेबी अपना डीपी हमेशा चेंज कर देती है। तो बी का जो भी साइन होगा उसके डीपी का साइन, डीपी मतलब उसके रूट्स का साइन या उसके मूल का साइन हमेशा चेंज होगा। और अगर अभी प्लस माइनस से थोड़ी सी एक बात और याद रख सकते हैं कि बेबी का मूड अगर अच्छा है, पॉजिटिव है मूड, बी पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव मूड है तो वो सी का भी साइन चेंज कर देगी, सी की भी डीपी चेंज कर देगी। और अगर बी का मूड अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, तो सी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा जैसा साइन है तो अपना वैसा का वैसा रखे रहो। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि बी का मूड पॉजिटिव है तो वो सी से भी कहेगी तुम भी चेंज कर लो। तो दोनों रूट्स यहाँ कैसे आएंगे, माइनस। समझ पाए, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ b का साइन कैसा है, पॉजिटिव। b कैसा है, पॉजिटिव। तो जब b पॉजिटिव होता है तो अपना तो बदलेगा, साथ में c का भी बदल देगा। तो b पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और c पॉजिटिव है तो उसको भी नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे इसके, उसके साइन कैसे होंगे, नेगेटिव। समझ पाए। जैसे कि दूसरी इक्वेशन ये गिवन है आपको, यहाँ पे b कैसा है, नेगेटिव। तो b सिर्फ अपना साइन बदलेगा और c से उसको कोई मतलब नहीं। c से उसको सिर्फ मतलब कब होता है, जब वो पॉजिटिव होता है। तो b सिर्फ अपना साइन बदलेगा तो b तो हो जाएगा पॉजिटिव, और c कैसा रहेगा, वो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे आएंगे, आपके प्लस आ जाएंगे। समझ पाए। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे b कैसा है, पॉजिटिव। जब b यहाँ पॉजिटिव है तो b अपना भी बदलेगा, साथ में पड़ोसी का भी बदल देगा। तो b अपना साइन बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, और c का बदल देगा तो वो प्लस कर देगा उसको। तो यहाँ इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। बड़ा कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आप। तो नेक्स्ट इक्वेशन में b कैसा है आपका, नेगेटिव। तो वो अपना अकेला साइन बदलेगा, उसको c से कोई मतलब नहीं। तो b जब अपना साइन अकेला बदलेगा तो b तो हो जाएगा पॉजिटिव, और c जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो नेक्स्ट इसके साइन कैसे आएंगे, रूट्स के, प्लस और माइनस। तो आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, प्लस माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे, दोनों प्लस होंगे, एक प्लस एक माइनस, कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला है, जो b डिसाइड करता है कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि b का मूड कैसा है। b अगर पॉजिटिव है तो अपना भी साइन बदलेगा, पड़ोसी का भी बदल देगा। पड़ोसी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा। और b अगर नेगेटिव है तो सिर्फ अपना अकेला बदलेगा, उसको c से कोई मतलब नहीं। c अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। समझ पाए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। इससे अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। ठीक है, क्योंकि अपन क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे उसके रूट्स कैसे हैं, प्लस माइनस। सपोज एक ही क्वेश्चन में दोनों प्लस दिए गए किसी ऑप्शन में तो वही आंसर होगा हमारा, दोनों माइनस दिए गए हो सकता है और किसी ऑप्शन में नहीं दिए तो वो आंसर होगा। तो कई सारे क्वेश्चन में हम अपना टाइम बचा सकते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब देखेंगे अब क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपल सा रखना है, दोनों मूलों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान आना चाहिए, और दोनों मूलों को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x² - 10x + 9 = 0। x² - 10x + 9 = 0, और इसके ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका। तो सिंपल सा है कि कौन से दो ऑप्शन है जिसका मल्टीप्लाई करें तो +9 हो जाए और ऐड करें तो प्लस का 10 हो जाए। क्योंकि माइनस का 10 दिया है तो माइनस वो इधर आ जाएगा, ये आपकी 10 की वैल्यू बनेगी। ठीक है,
तो आपको सिंपल से नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको करना है कि इसके शून्य क्या होंगे। शून्य का मतलब वही क्या, इसके रूट्स क्या होंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो सी बन जाए, ऐड करके देखो बी बन जाए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कैसे बनेगा? प्लस का 8, जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 और 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो 6 बनेगा, और माइनस आपका वो लगा हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ इतना देखना है माइनस को हटा के। अगर यहाँ पे प्लस लगाना होता तो ये वैल्यू अपन को माइनस की चाहिए होती। ठीक है, तो आंसर क्या कर देंगे अब? डी ऑप्शन। समझ पाए? और डायरेक्ट वैसे भी पता लगा सकते हैं कि मूल आपके दोनों कैसे होंगे। जैसे कि b माइनस है तो b क्या हो जाएगा? प्लस, और c प्लस है तो मतलब दोनों मूल आपके प्लस होने चाहिए। दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए आपके? प्लस। तो और आपको ये आपको सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें आपसे पूछा गया इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने सीखा हुआ है कि b जैसा है वो अपनी डीपी चेंज कर देगा, अपना साइन चेंज कर देगा। अगर पॉजिटिव है तो सी का भी कर देगा। ठीक है, तो इसमें बी कैसा दिया गया? नेगेटिव। तो एक तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन सी से उसको कोई मतलब नहीं, तो सी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों मूल क्या होंगे आपके? पॉजिटिव। मतलब कौन सा आंसर लग जाएगा आपका? दोनों धनात्मक, डी ऑप्शन। समझ पाए? चलिए चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक गिवन है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या वैल्यू रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। तो एक तो ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, एक ये कि आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर कैसे किया जाएगा? तो बी इसमें क्या है? नेगेटिव। तो बी तो हमेशा साइन चेंज करते ही है, तो बी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और बगल वाले से उसको कोई मतलब नहीं क्योंकि बी नेगेटिव है। पॉजिटिव अच्छा मूड में होता तो बगल वाले को भी चेंज कर देता, तो नेगेटिव आएगा। मतलब कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इस टाइप की और भी ऑप्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला, तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। और अगर सिंगल ऑप्शन है इस टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे क्योंकि उसको तो होना ही पड़ेगा आंसर। तो इसमें हमें जैसे कि दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, तो हम बी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, x² + 11xy + 24y² के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें पूरा इक्वेशन जो है वो आपको पॉजिटिव इक्वेशन दिया गया है, तो जो इसके गुणनखंड होंगे वो भी आपके क्या रहेंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये बात समझ में आई आपको कि जब इक्वेशन पूरी आपको पॉजिटिव दी गई है तो दोनों के दोनों आपके जो फैक्टर होंगे वो भी क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव किस में दिए गए आपको? सी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए? तो इसको चेक कर लो, इसका मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट आ जाएगा, लास्ट का मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये आएगा 8xy और ये आएगा 3xy। 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 11xy। तो जब ये सारे पॉजिटिव हैं तभी तो इक्वेशन पॉजिटिव बनेगी। अगर कोई इसमें नेगेटिव होता तो कहीं ना कहीं क्या आता? नेगेटिव आ जाता। तो इस टाइप से आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है x² - 19x + 84 = 0। इसके रूट्स क्या होंगे? x² - 19x + 84 = 0। इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज ऑप्शन गिवन नहीं है आपको, फिर आप रूट्स किस टाइप से निकालेंगे? तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, बी का साइन क्या है? माइनस, तो मतलब बी तो वैसे भी चेंज होता है लेकिन सी का नहीं कर पाएगा, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। और इस वैल्यू को देख के इसके क्या फैक्टर होंगे कि जोड़ने पे, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो मतलब ऐड करने पे 19 आ जाए, तो हम कह सकते हैं 12 + 84, ये 12 होगा, ये 7 होगा। दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 19 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 84 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के क्या हो गए? रूट्स हो गए। ये हमने डायरेक्ट क्या निकाला? रूट्स निकाले, उसके मूल निकाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 21x - 46 = 0। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो x माइनस है तो मतलब x का अकेला साइन चेंज होगा, तो एक प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा। सबसे पहले तो प्लस माइनस पता लगा लो। सपोज ऑप्शन में प्लस माइनस का एक ही ऑप्शन दिया हो तो वही आंसर हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। और बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला। जो b के मान से जो आता है वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 46 के फैक्टर करो कि 21 आ जाए, वो भी कैसा? घटाने से, माइनस करने से 21 आना चाहिए। अब माइनस करने पे 21 आएगा तो मतलब कि जो पहला फैक्टर होगा वो 21 से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस करोगे तभी तो 21 आएगा। समझ पाए? ये 23 हो और ये 2 हो,
23 दूनी 46 और 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 आ जाएगा। तो मतलब एक आंसर 23 होगा और एक 2 होगा। इसके रूट्स हो गए। रूट्स निकालना आया तो पता लगाएं कि जो रूट्स होंगे वो उसके साइन क्या होंगे। तो ये प्लस दिया गया मतलब कि दोनों साइन बदल जाएंगे। तो प्लस है तो ये माइनस रहेगा और इसका प्लस हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन में अगर ये चीज़ है तो इसी को देख के अपन आंसर लगा देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? माइनस वाला, क्योंकि ये इससे आएगा। ठीक है ना। अब 210 के अपन को फैक्टर करने है कि 23 आ जाए, वो भी क्या करने पे? माइनस करने पे। मतलब कि जो भी एक फैक्टर होगा वो 23 से बड़ा होगा। ये वाला फैक्टर 23 से बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा 210 का फैक्टर? 30 और 7 रख सकते हैं। 30 में 7 तो 21 हो गया, माइनस होगा तो 23 आ जाएगा। तो मतलब एक 30 होगा और एक 7 होगा। ये हो गए आपके दोनों रूट्स। तो ये आपके दोनों मूल आ गए। मतलब कि x की वैल्यू आ गई है कि x इक्वल टू -30 होगा और दूसरी वैल्यू x की क्या होगी? +7 होगी। कई बार डबल ऑप्शन गिवन होते हैं, जैसे कि -30 +7 और सपोज नेक्स्ट ऑप्शन दिया हो +30 -7। एक ऑप्शन दिया है आपको -20 -30 और एक ऑप्शन दिया है आपको -30 +30 और +7। सपोज ये क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम में और इस टाइप के ऑप्शन गिवन है और फिर आपसे पूछा गया इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इस टाइप से समझें कि जैसे कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब कि जो भी आंसर होगा हमारा माइनस प्लस में आएगा। तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, माइनस प्लस वाले ही बचे। वैल्यू कौन सी बड़ी आएगी? माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो इसमें माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपको सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ माइनस प्लस देख के अपन डायरेक्ट आंसर कर दिया करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप साइन देख के आंसर कर लो, साइन देख कर आंसर देना, पहला तरीका हो गया ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप इस टाइप से बना सकते हो कि जो रूट्स गिवन है ऑप्शन में उन्हीं का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके इक्वेशन चेक कर लो। सपोज इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा, लेकिन प्लस का होगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस का नहीं होएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -210 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -210। तो दोनों ऑप्शन बच गए। लेकिन इधर 23 चाहिए ऐड करने पे। और किसका 23 चाहिए आपको? माइनस का, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, एक माइनस एक्स्ट्रा होता है। तो माइनस का 23 चाहिए अपोजिट में, तो -23 मिलेगा, ये आंसर हो गया आपका। कई बच्चे जल्दबाजी में यहाँ गलती कर सकते हैं कि 23 प्लस का मिला, +23 देखा आंसर लगा दें, तो गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया आपके रूट्स क्या होंगे। तो इसमें क्या चेंज है, यहाँ पे हमारा 9 आ गया, तो इससे घबराना नहीं है। जो भी 9 आ जाए उससे जो रूट्स निकलते हैं 9 से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है लास्ट में। और लेकिन जो मल्टीप्लाई वो सिर्फ 30 नहीं देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 270। किसका? प्लस का। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसको ऐड करने पे, प्लस लगाना है तो ऐड करने पे, माइनस लगा होता है यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करने पे 37 बन जाए। तो यहाँ पे ऐड करने पे 37 बन जाए। तो 270 को ऐड, सबसे पहले तो साइन का पता लगा लो। b माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस का प्लस रहेगा। b अगर प्लस होता तो दोनों का चेंज कर देता, लेकिन नहीं कर पाया। तो जो भी आंसर आएगा वहाँ दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। अभी हम बिना ऑप्शन के कर रहे हैं, ऑप्शन से करेंगे तो सोचो क्या स्पीड होगी। दोनों प्लस देखा, आंसर लगा दिया, सॉल्व भी नहीं करना। समझ पाए? क्या फैक्टर किया जाए कि ये 37 बन जाए? तो 270 को ऐसा तोड़ो कि ऐड करने पे 37 आ जाए, तो आंसर क्या होगा? 27 और 10। जो 9 दिया था उससे अपन डिवाइड कर देंगे। तो यही आपके क्या हो गए? रूट्स। तो x की 2 वैल्यू आ गई आपकी, एक आ गई +3 और सेकंड वैल्यू हो गई प्लस का 10/9। तो x की आपकी 2 वैल्यू हो गई, x इक्वल टू +3 और प्लस 10/9। ठीक है। इसी से कई बार क्या होता है, आपसे फैक्टर पूछ लेता है, इस इक्वेशन का फैक्टर बताइए, गुणनखंड क्या होंगे। भाई जो रूट्स होते हैं उसी को इस साइड ले आइए आप। तो x - 3 ये पहला फैक्टर हो गया और वो x - 10/9 इक्वल टू 0। और भी सॉल्व कर देंगे अगर इसको, 9x - 10 इक्वल टू 0, ये आपका फैक्टर हो गया, जिसको अपन डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई पहला नंबर देगा, लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर देगा,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का नंबर आएगा। तो फैक्टर हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप एक बात और समझ लीजिए आप अच्छे से, जो भी आपकी स्पीड बनेगी वो सबसे ज़्यादा स्पीड कैसे बनेगी आपकी, साइन देख कर। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा तो आप तुरंत बता सकते हैं इसके रूट्स कैसे होंगे। b माइनस है तो प्लस प्लस, रूट्स इसके दोनों प्लस प्लस होंगे तो फैक्टर इसके दोनों माइनस माइनस होंगे। रूट्स और ये फैक्टर गुणनखंड में दोनों माइनस आएंगे, रूट्स दोनों प्लस होंगे। जो भी रूट्स होता है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, फैक्टर। क्योंकि फैक्टर में वैल्यू इधर होती है, उस साइड भेजेंगे तो वो इक्वल टू के उस साइड जाती है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 और आपको चारों ऑप्शन गिवन है। आपसे पूछा गया इसका फैक्टर कौन सा होगा। तो देखो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। जैसे कि बीच में -13 दिया गया है, मतलब कौन से दो फैक्टर हैं जिसको ऐड करने पे -13 बन रहा है। तो -16 + 3 -13 बन जाएगा। बस वही आंसर हो गया आपका। और मल्टीप्लाई करोगे तो -48 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मूल दिए गए x = 1/7 और x = -1/8। x = 1/7 और x = -1/8 और पूछा गया है इसके फैक्टर क्या होंगे। तो आपको ये रूट दिए गए हैं, उस साइड इसको इस साइड ले आएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा ये 7x - 1। डायरेक्ट कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई होगा 7 और माइनस इधर आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 8x + 1, हो गया आंसर 0। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 7x - 1, 8x - 1 = 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है 1/2 और s की वैल्यू गिवन है -1/3। तो भाई 1/2 को उस साइड ले जाओ, 2x - 1 ऑप्शन में देख लो, और ये हो जाएगा 3x + 1। तो जो भी ऑप्शन है वो आपका सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 3x + 1, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x = 1/11 और x = -1/9। तो 1/11 को उस साइड भेज दो, 11x - 1 डायरेक्ट कर सकते हैं, 11x - 1 और ये हो जाएगा 9x + 1, सीधा फैक्टर हो गया आपका, यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है 2x² - 12x + 5 = 0 और पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ रूट्स। इसमें मूलों का योग बताना है। मूलों का योग क्या होता है, -b/a -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, +12 हो जाएगी। a की वैल्यू 2 है, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूलों का गुणनफल फाइंड आउट करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, लास्ट वाला सी वाला वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना है, -12 और ए से डिवाइड करना है, -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया α² + β² अपॉन α⁻² + β⁻²। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दो। α² + β² अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1/α², 1/β²। इसका एलसीएम ले लेंगे, α² β², α² β² जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया आपका, क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी का वैल्यू इधर कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 3x² - 5x + 2 = 0 और बोला गया है इसमें a और b इसके दो रूट्स हैं, देन a/b + b/a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सपोज इसके अपन रूट्स निकाल लें। जैसे रूट्स कैसा आएगा, ये माइनस है तो प्लस, वो प्लस का प्लस ही रहेगा, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, तो ऐड करने पे 5 होना चाहिए, तो मतलब 3 और 2 हो जाएंगे। ये इसके दोनों रूट्स आ गए आपके। अब आपको क्या करना है, a/b + b/a। ए की वैल्यू कितनी है 3 और ये 3 है तो 3 से सॉरी डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो एक रूट हो गया +1 और एक हो गया 2/3। तो ए की वैल्यू हो गई +1/2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे से ऊपर जाएगा। और बी की वैल्यू है 2/3,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 4 13/6, ये आपका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा की कौन सी वाली वैल्यू होती है, सी वाली, और अल्फ़ा प्लस बीटा की कौन सी वाली वैल्यू होती है, बी वाली। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो, एक हो, अगर कुछ है तो उससे अपन को क्या करना पड़ता है, सी और बी में डिवाइड। अब इसमें डिवाइड करेंगे, ए वाली वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे, ए वाली वैल्यू, तो ए से ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, वही अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी वाली वैल्यू। ये आप इस टाइप से समझ लो। अल्फ़ा इंटू बीटा में कौन सी वैल्यू होती है, सी वाई है, तो 2 सी वाई है। अल्फ़ा इंटू बीटा में कौन सी वैल्यू होती है, 2 सी वाई है। अल्फ़ा प्लस बीटा में कौन सी वाली वैल्यू होती है, बी वाई है, माइनस का बी वाई ए और ए कट जाएगा, आपका वही बचेगा 2c अपॉन माइनस का b। ठीक है, अब आपको वैल्यू गिवन है, तो c की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 2√5, इसका 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू माइनस b, माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस √5, और ये सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 8 प्लस 2√5 होगा, मतलब ये इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, या 2 कॉमन ले लो इससे पहले, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x² माइनस 5x प्लस m, कि आपको मूल ऐसे हैं कि जिसमें अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, दोनों मूलों का अंतर कितना है, 1, तो आपको m का मान फाइंड आउट करना है, x² माइनस 5x प्लस m, जिसमें बोला गया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, 1, m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 5 होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है आपका, 1, तो दोनों का जो सम है वो 5 है, अंतर 1 है, तो वैल्यू 3 और 2 हो जाएगी, 3 2 5, दोनों का डिफरेंस 1, या सॉल्व कर लो। और m की वैल्यू बतानी, m क्या होता है, c वाली वैल्यू क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि x² माइनस 12x प्लस 2k इक्वल टू 0, एक 4 है तो दूसरा रूट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, b नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, क्लियर है। तो नेगेटिव वाले आंसर कट गए आपके, पॉजिटिव में 6 होगा कि 8 होगा, तो दोनों का सम कितना दिया गया, 12, तो 12 कैसे आएगा, 4 है तो दूसरा क्या होगा, 8, बी ऑप्शन आपका लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू आपको 0 गिवन है, और एक वैल्यू 3 है, तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दूसरी प्लस होगी माइनस होगी, तो आपको पता है कि x माइनस है, x के साथ जो है b वाला वैल्यू क्या है, माइनस, तो मतलब चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा प्लस तो है ही। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस हो जाएंगी, तो प्लस में कौन सा आंसर आएगा, 1 या 4, तो दोनों का सम कितना है, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि 4x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू 2 है, तो p की मान क्या होगा, तो 4x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और एक रूट इसका क्या दिया गया है, 2, तो p का वैल्यू पूछा गया, तो अपन कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी वाई है, मतलब 8/4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 2, जिसमें एक वैल्यू 2 है, तो बीटा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अल्फ़ा 2 गिवन है, बीटा 1 आ गया, दोनों रूट्स आ गए। अब आपसे पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई ये होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 3, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, ए कितना है, 4, 4 तिया 12, वो भी माइनस का, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपको 8 गिवन है, और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू आपको 2 गिवन है, तो क्या वो वैल्यू होंगी अल्फ़ा बीटा की, तो अपन कह सकते हैं 5 और 3 होगी, 5 3 8, 5 का 2 अंतर है, जैसे इसको, जैसे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो, अगर आपको अंतर दिया है 2, तो इसमें से क्या किया करो, 2 एक को वैल्यू दे दो, बची वैल्यू कितनी, 6 में से आधी आधी बांट दो, तो एक के पास 5 हो गया और एक के पास 3 हो गया, मतलब अल्फ़ा हो जाएगा 5, बीटा हो जाएगा 3, तो ये आपके दोनों रूट्स आ गए, एक रूट्स हो गया 5, एक रूट्स हो गया 3। अब आपको एक क्वेश्चन बतानी है, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 3 8x,
और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट आपको बोला गया वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी हैं। तो आपको पता है दोनों को ऐड कर दो तो b की जगह आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो c की जगह आ जाएगा। ऐड करने पे क्या बचेगा, रूट बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बचेगा। तो माइनस 2a आना चाहिए बीच में, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यही आंसर हो गया। और a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है और बोला गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो वो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। तो देखिए भाई, इसका हम डायरेक्ट आंसर देख के ही लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए। वो कैसे लगेगा वो आप समझिए। सबसे पहले जो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, साइन क्या होगा रूट्स का। तो बी पॉजिटिव है, बी कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों के साइन बदल देगा। तो बी अपना बदलेगा तो माइनस और इसका बदलेगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब कि ये कि इसके जो रूट्स होंगे वो माइनस और प्लस में आएंगे। अब उन्हीं का जब अपन स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो प्लस रहेगा। मतलब नई इक्वेशन के दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब उन रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का मान पता चलेगा जो कि पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी का मान चलेगा जो कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस बी होता है क्वेश्चन में, बी वाई ये होता है। तो मतलब कि आपकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए आपकी। और इस टाइप की इक्वेशन कौन सी दी गई है, एक ही दी गई है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स किस टाइप से आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 4 2 जा कितना है 8। तो 8 के फैक्टर करने के सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए तो वही हो जाएगा 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो जो इसके फैक्टर हो गए वो कितने आ गए, -4 एंड प्लस के 1/2। तो ये इसके रूट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनाने के रूट्स का स्क्वायर करना है। तो न्यू रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1/4, दोनों प्लस के रहेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ऐड कर दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड कर लो, 64 एक 65/4x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 16/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लो, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इक्वल टू 4, नीचे आएगा इधर जाके 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है कि एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसके रूट अल्फ़ा बीटा गिवन है आपको। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट्स अल्फ़ा वाई बीटा और बीटा वाई अल्फ़ा होंगे। यहाँ x माइनस है तो अपना साइन चेंज करेगा तो प्लस माइनस के रूट्स रहेंगे। जब अपन अल्फ़ा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फ़ा करेंगे तो न्यू रूट्स दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू प्लस आएगी, ऐड करेंगे माइनस रहेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो जो भी इक्वेशन बनेगी कंप्लीटली प्लस बननी चाहिए। कौन सी इक्वेशन है कंप्लीटली प्लस, डी ऑप्शन, वो आंसर हो गया हमारा। समझ पाए, समझ पाए, नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए। अब हमने सॉल्व नहीं किया, हम सिर्फ किस पे पर कर रहे हैं, साइन पर। जैसे कि जो इक्वेशन गिवन है इसके दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे। तो आपको पता है बी नेगेटिव है तो सिर्फ अपना साइन बदलेगा, प्लस और माइनस। ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। इसके बाद न्यू रूट्स क्या होंगे, तो न्यू रूट्स के लिए क्या करना है आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा और दूसरा है बीटा अपॉन अल्फ़ा। मतलब कि ये दोनों अब प्लस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस प्लस को डिवाइड करेंगे तो भी माइनस आएगा। ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सॉल्व करने के वैल्यू तो माइनस माइनस ही आएगी। मतलब कि दोनों रूट्स कैसे आएंगे आपके, नेगेटिव। अब जो इक्वेशन बनती है वो आपको पता है इक्वेशन क्या बनती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और सी की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब जो भी मान आएगा यहाँ पे प्लस का आएगा। ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर रहेगा। समझ पाए, तो मतलब कंप्लीट इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएगी। अब जब कंप्लीट इक्वेशन पॉजिटिव होगी तो ऑप्शन में एक ही इक्वेशन दी गई, वो आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि इस इक्वेशन के कितने हल होंगे, ठीक है। तो वो जानते हैं कैसे करना है। देखिए आपकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू यदि 4ac के इक्वल है तो इस केस में इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, वन रियल सॉल्यूशन, केवल एक हल। रियल का मतलब क्या होगा, ये वास्तविक। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब इसको उस साइड ले जाओ, या बी स्क्वायर बराबर 4ac हो। अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है तो इसके दो हल होंगे, या कह सकते हैं इसको अनेक हल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा हल होंगे। और दोनों के दोनों कैसे होंगे, वास्तविक, रियल, मतलब इसका कोई ना कोई एक आंसर आएगा। रियल वैल्यू होंगी एंड टू हल होंगे। और यदि बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आ जाए 4ac से, बी स्क्वायर लेस देन हो 4ac से, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक्स का यहाँ कोई मान नहीं होगा, या जो भी मान होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखना। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो, बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हो सकता है, बी स्क्वायर कभी 4ac से छोटा नहीं हो सकता। बी का मतलब वही जो मैंने बताया था, बेबी। तो बेबी की वैल्यू 4ac के बराबर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक हल आएगा। बेबी का स्क्वायर ज़्यादा हो सकता है 4ac से, तो दो हल आ जाएंगे, लेकिन छोटा होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो छोटा नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस टाइप से कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इक्वल टू क्या है, 0। और बोला गया इसके दो वास्तविक हल हैं, इसके कितने सॉल्यूशन है, दो। तो b का मान बताना है क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया गया है। अब इसके दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4ac से। अब b की वैल्यू कितनी है, -4, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये बड़ा होना चाहिए 4ac से, तो 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है, इंटू 4b, 16 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, b लेस देन 1। तो आपका b ऑप्शन हो जाएगा। b छोटा है, इसी को इस टाइप से लिख देंगे, b छोटा है 1 से। b के साइड क्या होना चाहिए, इस टाइप से मुँह a की तरफ खुला हो, तो वही बात सेम है, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k इक्वल टू 0। उसका कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। तो कोई वास्तविक हल ना होने की कंडीशन क्या थी, जब b की वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए, किससे, 4ac से, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2k, तो 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, छोटा है 4ac से। a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है k, 12, 4 से डिवाइड कर देंगे तो k स्क्वायर 3k। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना आप, इस टाइप की इक्वेशन में आपकी k की दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू आपको डायरेक्ट नज़र आ जाएगी कि k क्या होगा, लेस देन होगा 3 से, मतलब k का एक मान 3 से छोटा होना चाहिए। k का एक मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। इसको सपोज इस साइड ले आते हैं तो 0, 3k माइनस k स्क्वायर, इसमें k कॉमन ले लेना, इसको उस साइड भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, k ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, जबकि डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे आप। तो k की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, 3 से छोटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो वो कब होता है, जब बी स्क्वायर बड़ा होता है 4ac से, ठीक है। तो यहाँ से अपन दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर बड़ा होता है 4ac से, तो बी स्क्वायर बड़ा होगा कब, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लो, बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, ग्रेटर देन होना चाहिए 4ac से, 4a
सी की वैल्यू क्या है के। एक वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी कि के ग्रेटर देन 4। दूसरी वैल्यू के को इस साइड ले आओ तो 0 4k माइनस के स्क्वायर, के कॉमन ले लेना, इसको उधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा। k इज़ लेस देन 0 एंड k इज़ ग्रेटर देन 4, तो आपका डी ऑप्शन इसमें निकल के आएगा। वैल्यू क्या आ गया, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और k का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। इसको देखो चेक भी कर सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके कि k की वैल्यू क्या पुट की जाए कि हमेशा k स्क्वायर बड़ा हो 4k से। तो देखो 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पे, जैसे कि 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 को 16 बराबर हो रहा, बड़ा तो हो नहीं रहा, लेकिन ये वैल्यू आपको बड़ी करनी है तो 4 से बड़ा वैल्यू रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जबकि इसका मल्टीप्लाई 20 होगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से बड़ी वैल्यू रखने पर सही हो जाएगा। वहीं 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे के की तो क्या होगा, जैसे सपोज -1 रखा तो -1 का स्क्वायर तो +1 रहेगा आपका, और -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, तो माइनस के 4 से तो 1 बड़ा होता है ना, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब दोनों वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आप ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।